वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और या तो ई कॉमर्स बिजनेस से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। लाइक आप मीशो पे सेलिंग शुरू करना चाहते हैं, अमेजोन पे सेलिंग शुरू करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट, क्योंकि ये तीन मार्केट प्लेस अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी बूम कर रहे हैं और लगभग आप लगा लीजिए 95% जो शॉपिंग है इंडिया में वो आज के टाइम पे इन्हीं शॉपिंग वेबसाइट से हो रही है, जिसमें कि अभी के टाइम में मीशो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काफ़ी पिन कोड्स पे डिलीवर कर रहा है। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि पॉकेट मनी में हम अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस जीरो से एज अ स्टूडेंट या एज मीन्स लाइक आपके पास आप अभी जॉब भी नहीं करते हो ज़्यादा, कोई आपके पास कैपिटल नहीं है, आप जस्ट अपनी पॉकेट मनी से किस तरीके से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे उसको स्केल करके लैक्स का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हो। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट मैं क्लियर समझाऊंगा। एंड रिसेंटली मैंने बहुत सारे सेलर्स को हेल्प किया, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे न्यू जो प्लेयर थे मार्केट में, उनको ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में मैंने हेल्प किया है। एंड रिसेंटली मीन्स लाइक अभी तक के मेरे करियर में 500 से ऊपर अकाउंट्स मैं खुद लॉन्च कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे। सीधी सी बात है, एक एग्जांपल के साथ, एक लाइव डेमो के साथ मैं ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। खर्चा कितना लगेगा वो भी बताऊंगा, किस तरीके से शुरू करना है, क्योंकि डरते हैं बहुत सारे लोग कि किस तरीके से बेचेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, या मीशो पे आप जितने भी ये प्रोडक्ट देख रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे भी आप जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, इन्होंने भी एक टाइम पे स्टार्ट किया था। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे सेलर्स हों जिनका शुरू से ही बहुत बड़ा बिजनेस था, बट बिलीव मी इनमें से बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम पे जीरो से स्टार्ट किया था एंड आज वो लाखों की नहीं करोड़ों की सेल कर रहे हैं। आप मेरी और वीडियोज़ में देखना, ई कॉमर्स मार्केट में एक ही दिन में हम 500, 700, 1000 तक के ऑर्डर्स ले सकते हैं, जो कि ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और खर्चा ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले आप अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो देखिए यार, सीधी सी बात है, आपके पास थोड़ा बहुत ऑनलाइन मीन्स लाइक लैपटॉप चलाने की और मोबाइल पे ऑनलाइन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, और वो चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है सीखना। आप बस एक दो वीडियोस भी अगर यूट्यूब पे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर करके। सबसे पहले आपको एक जीएसटी चाहिए अगर आप बुक्स के अलावा कुछ सेल करना चाहते हैं तो, राइट। बुक्स एक ऐसी कैटेगरी जिसको आप बिना जीएसटी के सेल कर सकते हो, लेकिन अब अगर आप बुक्स के अलावा कुछ सेल करना चाहते हैं, टी शर्ट सेल करना चाहते हैं, आप कुछ एक्सेसरीज सेल करना चाहते हैं, इस तरीके कोई प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको जीएसटी कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आता है कि सर बिना जीएसटी के कैसे शुरू करना है, तो नहीं कर सकते। आज चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो कहीं भी सेल कर रहे हो, अगर बुक कैटेगरी के अलावा कोई प्रोडक्ट है तो आपको वहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर जीएसटी कैसे बनाएं, हम पे तो जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी बनाएंगे तो भरना भी पड़ेगा, मतलब एक डर बैठा हुआ है जीएसटी के लिए। बट मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ बताता हूँ, आप चाहे अपने घर पे रहते हैं या फिर आप कहीं रेंट पे रहते हैं। मैंने जब पहली बार अपने नाम पे जीएसटी लिया था तो मैं कहीं पे रूम रेंट पे रहता था, और रेंट पे भी नहीं, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ रेंट पे रहता था और मैंने वहीं पे अपना जीएसटी बनाया था, राइट। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने खुद के एड्रेस पे जीएसटी लेना चाहते हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, अपने एड्रेस पे जीएसटी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिर्फ आपको बिजली का बिल चाहिए, आधार पेन तो आपके पास होगा ही होगा, है नहीं। और अगर आप कहीं पे रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उनका एक बिजली का बिल आप मकान मालिक से मांग लीजिए और एक रेंट एग्रीमेंट जो कि 300-400 रुपये का बनता है, मतलब बहुत सारे लोग बनाते हैं, उनसे आप जाके रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया, आपने बिजली का बिल इकट्ठा कर लिया, आधार पैन आपके पास है, आपका जीएसटी बन गया। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। लगभग 7 से 8 दिन का टाइम, कभी कभी 10 दिन का टाइम लगता है जीएसटी बनने में, और बन जाता है। एंड बिलीव मी, जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। बहुत सारे लोगों को लगता है जीएसटी के लिए पैसे नहीं है बनाने के लिए, जीएसटी फ्री में बनता है। मैंने खुद पहली बार जब बनाया था, फ्री में बनाया था, यूट्यूब से सीख के बनाया था। आप भी यूट्यूब से सीख के बना सकते हैं। और अगर आपको कहीं से बनवाना है
तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमको, या आप कहीं से भी बनाओ तो मेरे हिसाब से 1000-1500 से ऊपर का खर्चा नहीं लगता है। बट अगर आप खुद से बनाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखना आपको पड़ेगा। सो सीखोगे तो फ्री में भी बन जाएगा, लेकिन अगर किसी से बनाओगे तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्विस चार्ज तो लेगा ही लेगा। 10 दिन के अंदर आपका जीएसटी आपके पास आ गया। अब आपके पास जीएसटी नंबर आ गया है, प्लस आपको एक बैंक अकाउंट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। सो बैंक अकाउंट कभी भी करेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक सेविंग बैंक अकाउंट। यार सेविंग बैंक अकाउंट आप पेटीएम में खुलवा सकते हो घर से बैठे बैठे, कोटक महिंद्रा है वो उसमें घर पे बैठे बैठे खुलवा सकते हो, जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी आपका कोई खर्चा नहीं लगा, जीएसटी अभी तक आपका कोई भी खर्चा नहीं लगा है, राइट, जीरो खर्चा आपका लगा हुआ है, ठीक। सो ये दो चीजें आपने बना ली, आइडिया आपने सोच लिया कि मेरे को बेचना क्या है, प्रोडक्ट का भी अभी मैं बताऊंगा, अभी बस सेटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जीएसटी बन गया, आपका बैंक अकाउंट रेडी है। अब आपको क्या करना है, किसी भी 3 पोर्टल में से, मैं तो कौन बोलूंगा आप तीनों पोर्टल पे एक साथ शुरू करो सेलिंग, क्योंकि कहीं से भी आपकी सेलिंग आ सकती है, उससे आपको तीनों की नॉलेज हो जाएगी। बट आप चाहें तो किसी भी एक पोर्टल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे करना चाहें तो यहाँ पे बिकम अ सेलर करके ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलर बन सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। यहाँ से देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, जस्ट मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका जो जीएसटी और जो बैंक अकाउंट है वो चाहिए, आपका अकाउंट बन गया। कैसे बनाना है अकाउंट, अगर ये आपको सीखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल के। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट सेलर ट्रेनिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की पूरी सेलर ट्रेनिंग मैंने बना रखी है, इसको आप देख सकते हैं। मीशो पे सेल करना चाहें तो मीशो हेल्प चाहिए, अमेजोन के लिए अमेजोन हेल्प पे जाओ, फ्लिपकार्ट हेल्प के लिए फ्लिपकार्ट हेल्प पे जाओ, सेलिंग के लिए बाद में हेल्प चाहिए तो सेलिंग हैक्स में आप जा सकते हो। 22 से ऊपर वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है। सो सीखने के लिए तो देखो कंटेंट ही कंटेंट है, राइट। सो फ्लिपकार्ट में आप बेचना चाहें तो यहाँ से शुरू करिए, अमेजोन पे अगर आप बेचना चाहें तो यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, इसके बाद आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा सेलिंग का। आपने जस्ट अ सेकंड यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेलर अकाउंट पे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आप अमेजोन पे स्टार्ट सेलिंग कर सकते हैं। वहीं आप मीशो पे करना चाहें तो बिकम अ सप्लायर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके सीधे यहाँ से भी सप्लायर बन सकते हैं। तो एक देखिए, ना आपका जीएसटी बनाने में खर्चा लगा, ना आपका बैंक अकाउंट में कोई खर्चा लगा, ना आपका अकाउंट सेटअप में कोई खर्चा लगा। लेकिन वहीं ये 3 सर्विसेज आप अगर किसी थर्ड पार्टी से लोगे तो 5000 का खर्चा या 10,000 का खर्चा तो यहीं पे आपका लग जाएगा। तो इसको आप बचा सकते हो अगर आप लर्निंग खुद से करो तो, ठीक है। अब आपका सारा सेटअप हो गया है, अब प्रोडक्ट लाना बाकी है, राइट। और एक चीज़ का और भी बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर डिलीवरी कौन करेगा, तो यार आपको सिर्फ ऑर्डर्स लेने हैं, डिलीवरी सारी मतलब अगर आप मीशो पे सेल करें तो मीशो डिलीवर करेगा, जिस भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं डिलीवरी वो खुद ब खुद करते हैं, राइट। तो डिलीवरी की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा कुछ हमारा सेटअप हो चुका है, अब आ जाते हैं हम अपने प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करिए, प्रोडक्ट आपको सोच लिया सबसे पहले आपने कि मेरे को किस कैटेगरी में सेल करना है, और स्टार्टिंग में कोई बड़ी कैटेगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं सीधे शुरू से ही जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लहंगा बेचना शुरू कर दूँ जिसका कॉस्ट ही 2-3 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा, इतना कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। या आप भाई मैं किचन की एसेसरीज बेचूंगा बड़ी बड़ी, तो उसमें भी आपका मतलब महंगी चीज़ पे मत जाइए, शुरू में आप ऐसी चीज़ पे जाइए जो आपको 100 से नीचे में मिल जाएगी। और बिलीव मी गाइज, मतलब 60% जो सामान बिकता है ना ऑनलाइन अभी के टाइम में, मीशो की अगर मैं बात करूँ तो आपको 100 रुपये के अंडर में वो पीस मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यूट्यूब पे जाइए, सीधे लिख लीजिए, ठीक है। मान के चलिए आपको वॉच मैन्युफैक्चरर चाहिए, वॉच मैन्युफैक्चरर, वॉच मैन्युफैक्चरर पे आपने क्लिक किया तो आपको बहुत सारे वॉच के मैन्युफैक्चरर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ जो बहुत सस्ते में आपको होम डिलीवरी भी वॉच की करा देंगे। आपको टी शर्ट का चाहिए तो आप टी शर्ट वो मैन्युफैक्चरर यहाँ से सर्च करिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो अवेलेबल है। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि आपका मार्जिन वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से, लोकल मार्केट से लोगे या फिर किसी और से लोगे तो वहाँ पे आपका मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो भी अपना मार्जिन लेगा। तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब आप कहीं कहीं पे भी, मान के चलिए आप अभी के टाइम पे हो किसी छोटे शहर में, मान के चलिए आप देहरादून में हो या आप किसी छोटे शहर में हो, रायपुर में हो, तो आप बड़े शहर से प्रोडक्ट को डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी डिलीवरी और कुरियर कंपनीज होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचा देती है, बहुत कम कॉस्ट आपका उसमें लगता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से उठा लीजिए, शुरू में ऐसे प्रोडक्ट उठाइए जिनका कॉस्ट कम है, मतलब आपको फिर कम लगे। अब मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ, शुरू में आपने कोई टी शर्ट उठाई,
टी शर्ट मैन्युफैक्चरर से बात करी। एंड बिलीव में टी शर्ट्स जो होते हैं शुरू, कई बार आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में ना भी मंगाएं, कम में मंगाएं, तो 50 रुपये की आपको एक पड़ जाएगी। और शुरू में आप कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर मेरे हिसाब से आप 50 प्रोडक्ट का भी अगर ऑर्डर देते हैं शुरू में, तो सिर्फ 2500 रुपये में आपके पास 50 टी शर्ट आ गई हैं, राइट। अब इन 50 टी शर्ट को आपने सेल करना है। अगर आप मान के चलिए 50 टी शर्ट को 50 रुपये का आपने खरीदा और इनको आप 50 की जगह में 150 का बेच देते हो, तो आपका 2500 रुपये लगा के 7500 का बना, और अब आप इसको और बढ़ा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से मतलब बिजनेस बनाने का भी एक वो होता है, मतलब एक फंडा होता है, एक तरीका होता है, उसको आप खुद ब खुद टाइम टू टाइम सीख जाओगे। तो आपने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट किया, उनको आपने बोला भाई शुरू में मेरा उतना बजट है नहीं, इतना मुझे बनाने, सिर्फ 50 पीस चाहिए। टी शर्ट हो तो टी शर्ट कर लो, साड़ी का बहुत बढ़िया सूरत से आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो, उसके लिए आप सूरत साड़ी मैन्युफैक्चर करके टाइप करिए, कुछ भी चीज़ आप मंगा सकते हो। मैंने रिसेंटली एक सेलर को सैंडल का स्टार्ट करवाया था, तो उसने थोड़ा बल्क में मंगाया था सामान, बट आप चाहें तो पॉकेट मनी में, जैसे मैंने बोला, तो आप 2500 से ही भी अपना प्रोडक्ट, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के लिए तो आपको लगेगा ही लगेगा थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है। और प्रोडक्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी भी किसी और का ब्रांड मत बेचिए, अपना खुद का ब्रांड बनाइए, राइट। मेरे बोलने का सीधा सा मतलब है कि मान के चलिए आपने जैसे मान के चलिए आपने किसी और का ब्रांड बेचने की सोची, तो वहाँ ब्रांड ऑथराइजेशन का पंगा हो जाता है। कई बार आपको कंपटीशन बहुत फाइट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उस ब्रांड को कोई लोग सेल कर रहे हैं, राइट। बट जब आप अपना ब्रांड क्रिएट करते हो तो उसमें ज़्यादा कुछ कॉस्ट लगती नहीं है। आप ब्लैंक प्रोडक्ट मंगाइए, ठीक है, और उसके बाद उस पर अपना लेबल चिपका दीजिए, तो उसमें भी ज़्यादा कॉस्ट आपकी लगेगी नहीं। जैसे मैं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये रिसेंटली मैंने शुरू करवाया था किसी सेलर को। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले सेलर ये देखिए, इन्होंने ब्लैंक सैंडल मंगाए, उसके बाद अपने नाम, अपने ब्रांड के कुछ लोगो छपवा लिए। ये 1 रुपये का एक पड़ेगा आपको। अब आप इनको निकाल के ऐसे सैंडल पे चिपका दिया आपने, और ये आपका ब्रांड बन गया, राइट। और आप लोगो खुद ब खुद डिज़ाइन करिए, देखिए लोगो भी बन गया, दैट्स इट। इसमें आप और क्या, टेक्निकल कुछ चीज़ है ही नहीं। सैंडल ये मंगा दिए और ये देखिए प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, राइट। प्रोडक्ट मंगाया लगभग 100 रुपये का, और यहाँ लिस्ट हो गया 529 रुपये का। धीरे धीरे इसको कम करो, सीखो, चैनल पे जाओ मेरे, यहाँ पे देखिए हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, सीखो और सेलिंग करना शुरू करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आपने प्रोडक्ट मंगा दिए, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से आपने मंगाए, अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया। उसके बाद फोटोज़ ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू में आप 2-3 तरीके से फ़ोटोज़ करा सकते हैं। मान के चलिए आप मीशो पे सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ की कोई गाइडलाइन ज़्यादा होती नहीं है, बट फिर भी आपने अच्छी फ़ोटोज़ डालनी है, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छी मतलब क्लियर फ़ोटो, चाहे फिर ऐसी फ़ोटो हो लेकिन क्लियर हो, चाहे फिर ऐसी फ़ोटो हो क्लियर हो, चाहे फिर मॉडल फ़ोटोशूट के लिए अभी आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 250-300-500 का एक ही प्रोडक्ट का होता है। तो शुरू में आप नहीं भी करें तो चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रोडक्ट की फोटोग्राफी। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास अच्छा कैमरा है, या आपके दोस्त के पास बहुत अच्छा कैमरा है, आप उसका फोटोशूट के लिए उससे फोटोशूट कराओ और उसको एडिट कर लो। देखो ऐसा फोटो तो आप उससे भी, फ़ोन से भी खींच सकते हो, राइट। प्लस नहीं है तो DSLR रेंट पे मिलते हैं आजकल मार्केट में, 500 रुपये 300 रुपये पर डे में, एक ही दिन में आप सारे प्रोडक्ट के फोटोशूट कर सकते हो, राइट। और आपका जानने वाला बंदा है, जुगाड़बाजी लगाओ यार, फ्री में हो जाता है सारी चीज़ें, है नहीं। तो यहाँ पे भी आपका खर्चा कुछ भी नहीं लगा अभी तक। आपका सिर्फ खर्चा जो लगा है वो लगा है प्रोडक्ट को मंगाने में, राइट। और वो भी मैंने 2500 रुपये में आपको बता दिया, आप चाहे तो 2000 में भी जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है, प्रोडक्ट आपने मंगा लिया, सारी चीज़ें, अब आप लिस्ट करना शुरू करो प्रोडक्ट को। और उसके बाद लिस्ट किया आपने प्रोडक्ट को, उसके बाद धीरे धीरे सीखना शुरू किया, धीरे धीरे आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लिस्ट कैसे करना है वो सब चीज़ें भी आप ऑनलाइन सीख सकते हो, सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको ऑर्डर आएंगे उसके बाद आपको ऑर्डर को पैक भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। पैकेजिंग मटेरियल में सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए। पहला आपको चाहिए टेप, ठीक है, टेप किसी किसी केस में चाहिए होता है, और आपको चाहिए एक बैग आप चाहें तो पॉलीथीन वाला ले सकते हैं, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जैसा अमेज़ॉन पे जाएं और यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल भी मिल जाएंगे। जैसे देखिए पॉलीथीन का पैकेजिंग मटेरियल भी मिल जाएगा और पेपर का पैकेजिंग मटेरियल भी मिल जाता है। देखिए इस तरीके बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, सबसे सस्ता वाला आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो मीशो और अमेज़ॉन पे तो सब कुछ चल जाएगा,
सॉरी मीशो पे तो सब कुछ चल जाएगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो आपके स्पेसिफिक मंगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के साइज़ के हिसाब से मंगा सकते हैं। और पेपर भी मंगा लें और पॉलीथीन भी मंगा लें, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र से ऑर्डर आएगा तो आपको पेपर बैग में ही डालना पड़ेगा। और ज़्यादातर में तो ऑलरेडी टेप होता है, तो आपको टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। टेप आप उस केस में लीजिए जब आपके पास ब्लैंक बॉक्स है और आपको मान के चलिए फ्लिपकार्ट का करना है, तो आप फ्लिपकार्ट का टेप लीजिए, अमेजोन का टेप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियरिटी इस चीज़ की होनी चाहिए। ये भी आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, पाउचेस कवर विथ POD 60 माइक्रॉन, ये 188 रुपीज़ का है। यहाँ पे बॉक्सेस थोड़ा ये महंगे हैं, अगर आप थोड़ा इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 100 मिल रहे हैं 399 रुपये में, और पैक ऑफ 50 मिल रहा है 255 रुपये में। तो क्वालिटी के हिसाब से भी ये होता है। पैक ऑफ 100 मिल रहा है यहाँ पे 170 रुपये में। तो यहाँ पे भी आपका बहुत कम खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आपने कर लेना है। अब 2500 ऊपर खर्च किया, ये थोड़ा बहुत ये खर्च कर लिया, तो ये आपका 3000 रुपये हो गया, ठीक है। अब आपको ऑर्डर रिसीव होगा, आप उसको पैक करोगे। पैकिंग कैसे करते हैं वो सब चीज़ें, ऑर्डर प्रोसेस कैसे, वो भी सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रिंटिंग फैसिलिटी चाहिए आपको। ऑब्वियसली जब आपका ऑर्डर आएगा तो आपने ऑर्डर के बाद उस पर चिपकाना भी पड़ेगा। जैसे एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल देख के, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट आएगा, आपने पैक किया और उसके बाहर से आपको ये लेबल भी चिपकाना पड़ेगा। लेबल और इनवॉइस दोनों चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। इनवॉइस इसके अंदर रख लीजिए और लेबल बाहर चिपका दीजिए। तो इसके लिए आप कुछ मत करो, जैसे आपको ऑर्डर आता है उस ऑर्डर का जो स्लिप है, जो लेबल और इनवॉइस है, वो दोनों जनरेट करके डाउनलोड कर लो। आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा PDF में। आप किसी लोकल बंदा जो कैफ़े वगैरह है या कि जिसके पास प्रिंटर है उसको सेंड कर दो, वो प्रिंट करके ले आएगा। 2 रुपये आपके यहाँ पर भी खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना प्रिंटर रखने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, बहुत कम बजट में कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें सेटअप हो गई है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट डाल दिया है, आपने मंगा भी लिया, अपने पास रख लिया है, पैकेजिंग मटेरियल आपने रख लिया है, आप रेडी हैं आप ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। अब मार्केटिंग पे आते हैं। तो मार्केटिंग आपको करनी। मार्केटिंग पे मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो अभी कुछ टाइम पहले बनाई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। वो अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा आपको मार्केटिंग पे कोई भी वीडियो ऑनलाइन मार्केटिंग पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोज़ में जाइए, और वीडियोज़ में ये वाली वीडियो जो है मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे किस तरीके से ऑर्डर लाते हैं सोशल मीडिया से, इसको आप एक बार देखिए। लगभग 24 मिनट की वीडियो और सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप धीरे धीरे अपना ब्रांड बनाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे उसका प्रमोशन करिए। जहाँ जाते हैं अपने ब्रांड का नाम बढ़ाइए और धीरे धीरे अपनी सेलिंग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे लेके आइए। धीरे धीरे जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अपना रखिए, कुछ प्रोडक्ट मंगाइए और प्रोडक्ट मंगाइए और लिस्टिंग करिए, एंड बूम, 1 साल के अंदर, बिलीव मी गाइस, 1 साल के अंदर आपका टर्नओवर लैक्स में जाना शुरू हो जाएगा। और शुरुआत कितने से करी? अगर मेरे बजट के हिसाब से जितना मैंने बताया आपको, अगर इस हिसाब से आप काम करते हो तो मुश्किल से 3000 रुपये में आपका काम हो गया। एंड गाइज एक चीज़ तो आपको भी पता है कि 3000 रुपये, कोई ऐसा इंसान नहीं है आज के टाइम में जिसके पास 3000 रुपये नहीं होंगे। आप इसको और मिनिमाइज करके 2500 रुपये पर भी ला सकते हैं। और अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या थोड़ा बल्क में स्टार्ट करना चाहें तो इसको 5000 रुपये लेके जाइए, इसको 10,000 रुपये लेके जाइए। रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट को 15,000 रुपये में स्टार्ट करवाया था, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसके अलावा कहीं पे भी डिफिकल्टी लगती, कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो डायरेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कोई भी सवाल है आपका। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे सेलर हैं, कुछ सर्विसेज की ज़रूरत है या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, हम पेड और फ्री सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन and keep earning.